क्या मिडिल ईस्ट में अब तनाव खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है? ईरान अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य करने के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन आखिर किन शर्तों पर ईरान ने ये नरमी दिखाई है? डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले पर क्या रुख रखते हैं? और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज़ फिर से पूरी तरह खुल जाता है, तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है वो ख़त्म हो जाएगी? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद फिर से पहले जैसे हो सकती है। यानी जंग से पहले जितने जहाज़ इस रास्ते से गुजरते थे, उतने फिर से गुजरने लगेंगे। इस बयान को दुनिया भर के देश राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं। हॉर्मुज का रास्ता दुनिया के लिए लाइफलाइन है। युद्ध होने के बाद से दुनिया भर के कई मुल्कों में ईंधन का संकट खड़ा हो गया था। इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब हॉर्मुज को 30 दिनों में पहले जैसे करने की बात कही जा रही है, यानी युद्ध से पहले जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी। ये तस्नीम समाचार एजेंसी की ओर से जानकारी सामने आई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज को लेकर एक शुरुआती सहमति बनती दिख रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि इस समझौते का मतलब ये नहीं होगा कि हॉर्मुज की स्थिति पूरी तरह युद्ध से पहले जैसी हो जाएगी। तस्नीम एजेंसी ने पश्चिमी मीडिया में चल रही उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि हॉर्मुज में हालात पूरी तरह सामान्य होने जा रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक संभावित समझौते का दायरा फिलहाल सीमित है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के तहत अगले 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों की संख्या को धीरे धीरे युद्ध पूर्व स्तर तक बहाल करने की योजना पर सहमति बनाई जा रही है। ईरान का कहना है कि इस कदम से आर्थिक गतिविधियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को फिर से गति मिल सकती है, लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक हालात अभी भी पहले जैसे नहीं माने जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ईरान और दूसरे देशों के बीच तनातनी की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ कम हो गए थे। जहाज़ मालिक और तेल कंपनियां डरी हुई हैं कि कहीं उनके जहाज़ को नुकसान न हो। इस वजह से तेल की सप्लाई धीमी पड़ गई और दुनिया भर में तेल के दाम और बाजार की हालत पर असर पड़ रहा है। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका, ईरान और उस इलाके के कुछ और देशों के बीच एक समझौता लगभग तय हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि इस डील में हॉर्मुज को फिर से खोलना शामिल है और इसका ऐलान जल्द होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि उनके देश ने ईरान के नेताओं से बातचीत की है और ये बातचीत बहुत अच्छी भी रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द ही होने वाली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस बात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में जो भी तरक्की हुई है वो अच्छी बात है। स्टारमर ने साफ कहा है कि हमें एक ऐसे समझौते की ज़रूरत है जो जंग को ख़त्म करे और हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह खोले। हॉर्मुज का रास्ता अगर पहले की तरह सुचारू हो जाता है तो ये भारत के लिए भी राहत की खबर होगी, क्योंकि भारत अपने ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। युद्ध के डर से जहाज़ हॉर्मुज का रास्ता नहीं ले रहे हैं और लंबे रूट से उन्हें आना पड़ता है। इससे बीमा का भी खर्चा बढ़ता है। रास्ता अगर सेफ होता है तो माल ढुलाई का खर्च कम हो जाएगा। इससे सीधे तौर से भारत को निर्यात आयात में फ़ायदा भी होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि उनके देश ने ईरान के नेताओं से बातचीत की है और ये बातचीत बहुत अच्छी रही है। अगर ये समझौता सच में हो जाता है और हॉर्मुज से फिर से पहले जैसी तादाद में जहाज़ गुजरने लगते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। तेल और गैस की सप्लाई ठीक होगी, दाम स्थिर होंगे और जो देश इस रास्ते पर निर्भर हैं उनकी इकोनॉमी को राहत मिलेगी। अगर हॉर्मुज में हालत सामान्य होते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि दुनिया भर के तेल बाजार, शिपिंग कारोबार और भारत जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें ईरान और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के अगले कदम पर टिकी हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।